Sometimes a journey is not just about reaching a destination, it's about finding yourself along the way. This journey is about those heights where every turn writes a new story. With every step here, the forest grows dense and deeper, and every breath fills with the scent of earth and trees. This is not just a trek, this is a journey above the clouds towards something divine and something powerful. स्वागत है आपका कार्तिक स्वामी टेम्पल के ट्रैक पर। कार्तिक स्वामी ट्रैक की शुरुआत होती है कनकचोरी गांव से। कनकचोरी गांव एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव है जो कि रुद्रप्रयाग से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अब प्लान तो हमारा सुबह जल्दी निकलने का था, लेकिन सुबह से ही हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए हम ट्रैक के लिए जल्दी नहीं निकल पाए और जब हमने स्टार्ट किया तब तक 10 बज चुके थे। तो जी हमारा ट्रैक हो गया स्टार्ट और मेरे ठीक पीछे दिख रहा है मंदिर, लेकिन अभी तो बहुत दूर है। उसके साइड में ही हिमालय की पीक दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर। तो अभी आगे जहाँ हम ऊंचाई पे पहुँचेंगे वहाँ से आपको व्यू दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये देखो, ये है ऐसा ट्रैक, सुंदर जंगल में से निकलता हुआ ट्रैक। मैंने कहा था कि थोड़ा आगे जाकर मैं आपको हिमालयन रेंज दिखाऊंगा, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े पूरी हिमालयन रेंज बादलों में छुप गई। बस एक ही झलक मिली केदारनाथ की पीक की, और वो भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या बयां करूं। लेकिन सच कहूँ, इतना खूबसूरत ट्रैक मैंने आज तक नहीं किया अपनी लाइफ में। पूरा रास्ता घने जंगल के बीच से होकर निकलता है, जहाँ हर कदम पर नेचर अपनी एक नई कहानी सुनाता है। तो जी सबसे पूछा जाएगा कैसा लग रहा है ट्रैक? बहुत बढ़िया ट्रैक। लेकिन तुम्हारे तो बोलने निकल रहे, क्या बात हो गई? ये अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाह रहा बोल के, धीरे धीरे चलना चाहिए। और तुम्हें कैसा लग रहा है? हमारी एनर्जी तो प्रफुल्लित हो गई है। ये कैमरे के सामने आते ही ये बूढ़ा जवान हो जाता है, उसके बाद ये बूढ़ा डाउन हो जाता है। सबसे पहले चढ़का आया क्या मैं वैसे बढ़िया ट्रैक है, एकदम सुंदर, एकदम जंगल के घने जंगल के बीच में से। तो जी अभी हमने थोड़ा सा ट्रैक करा है और बढ़िया ट्रैक है, बस थोड़ा ही बोलेंगे स्टीप है, थोड़ी सांस भी चढ़ रही है बोलते बोलते। भाई ये व्यू देखो, कितना जबरदस्त व्यू है। यहाँ से बादल सारे नीचे दिख रहे हैं और हम बादलों के ऊपर। तो भाई अब ट्रैक धीरे धीरे थोड़ा स्टीप होता जा रहा है, देखो कितनी स्टीपनेस है। कैमरे में तो अभी इतनी समझ में नहीं आ रही, लेकिन बहुत स्टीप है और आसपास सारा जंगल ही जंगल। स्टीपनेस देखो आगे। तो जी अभी हम आ चुके हैं पहाड़ की दूसरी साइड, मतलब एक साइड से चढ़ के दूसरी साइड, और ये है दूसरी साइड का व्यू, जबरदस्त। तो जी हमें मंदिर दिखने लगा है, वो सामने मंदिर ही है चोटी के ऊपर, और वहाँ सीढ़ियाँ भी बहुत है। सीढ़ियों में हालत ख़राब होगी हमारी मेन।
तो भाई अच्छी खासी चढ़ाई चढ़ गई है, थोड़ा थकान सी तो हो गई है, लेकिन अब थोड़ा प्लेन सा रास्ता है, पक्का रास्ता। ये देखो ये वाला रास्ता है, अब ये नहीं पता ये कितनी दूर चलेगा। बहरहाल हमारे 2 आदमी तो दिख ही नहीं रहे, देखो पीछे। और अब शुरू हो गया है ट्रैक का लास्ट पार्ट, लास्ट 1 किलोमीटर जो कि सिर्फ सीढ़ियां हैं। सच बोलूं तो ये पार्ट थोड़ा चैलेंजिंग है। तो भाई अब हिमालय की पीक्स हमें दिखनी बंद हो गई क्योंकि सारे में बादल आ गए, हल्की फुल्की दिख रही है बस। और पूरे ट्रैक में आपको पेड़ों पर बिंदी चूड़ी चुनरी मिलेगी। कहते हैं यहाँ पर वन देवी का वास है। ये भी पहुंच चुके हैं ऊपर, बस थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है। मेन जो सीढ़ियों वाला पार्ट है, मेन जो ये सीढ़ियों वाला पार्ट है, बस ये रह गया है। पहुंच गए कार्तिक स्वामी, और ये है व्यू आसपास का। और फाइनली हम पहुंच गए हैं टॉप पर, और व्यू मतलब पूरा वर्थ इट है। बस हिमालयन रेंज नहीं दिख रही, उसका एक थोड़ा रिग्रेट है। स्वागत है आप सभी का कार्तिक स्वामी मंदिर पर, जो कि क्रोंच पर्वत पर करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच में एक प्रतियोगिता रखी। इसके अनुसार जो भी पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस लौटेगा उसे सबसे पहले पूजा जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा की और उन्हें ब्रह्मांड से श्रेष्ठ मान लिया। इस बात से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने गणेश जी को प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया। जब कार्तिकेय को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और अपनी माता पिता के प्रति मोह त्यागने के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस और रक्त उन्हें सौंप दिया और खुद हड्डियों के रूप में क्रोंच पर्वत पर विराजमान हो गए। तब से यहाँ पर कार्तिकेय भगवान की पूजा हड्डी के स्वरूप में होती है। तो अरविंद मामा, तुम्हें कैसा लगा कार्तिक स्वामी मंदिर? बढ़िया, बहुत बढ़िया मंदिर है। लेकिन हमें हिमालय के दर्शन नहीं हुए, ये मामला खराब हो गया हमारा। थोड़ा बहुत दिखा, वो हम दिखा देंगे इन वीडियो में। तो जी हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम चल रहे हैं नीचे की तरफ, मतलब ट्रैक कर रहे हैं हम नीचे की तरफ, और होटल पहुंच के फिर निकलेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।